साजन आ गई, साजन आ गई, हो साजन आ गई। मैंने खोला दिल का दरवाजा, मैंने खोला दिल का दरवाजा, साजन आ गई, हम साजन आ गई, साजन आ गई, हम साजन आ गई। काहे ढूंढे मंदिर मस्जिद, काहे ढूंढे मंदिर मस्जिद, वो तो बैठा दिल के अंदर, वो तो बैठा दिल के अंदर। मैंने अपना आप पहचाना, मैंने अपना आप पहचाना, रब को पाया घट के अंदर, रब को पाया घट के अंदर, रब को पाया घट के अंदर, रब को पाया घट के अंदर। साजन आ गई, हो साजन आ गई, साजन आ गई, हो साजन आ गई, साजन आ गई, साजन आ गई। बच्चों, आज परमपिता परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मोक्ष विषय पर प्रवचन करना है। मोक्ष क्या है? ये परमात्मा को पाकर जाना। जब वो साजन, वो परमपिता परमेश्वर घट में प्रकट हुए तो ऐसा लगा कि किनारा मिल गया है। वो किनारा जिसे पाने के लिए आत्मा तड़प रही थी, व्याकुल थी, बेचैन थी। जिसकी तलाश थी, ये वही किनारा है जहां आकर सुकून मिला, एक ठंडक, एक राहत, एक ऐसी शांति, एक ऐसा आनंद जहां महसूस किया सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ शांत हो गया है। एक ऐसा सुख, एक ऐसा परम आनंद जिसे लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं। बच्चों, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, कि आप ठीक हो जाएंगे,
किसके भरोसे पर? तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया, जिसे पाया, जिसका दीदार 24 घंटे ये आंखें कर रही हैं। ये आत्मा उस सागर की ही एक बूंद है और आज उस सागर से उसका मिलन हो चुका है। एक ठहराव आ गया है। और जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं। बच्चों, यूं तो हर ग्रंथ, वेद, शास्त्र मोक्ष की बातें करते हैं। ये बताते हैं कि मनुष्य देही का जामा मेला ही इसलिए है कि हम इस देही में आकर मोक्ष को प्राप्त करें, ईश्वर को पाएं। लेकिन बच्चों, उस सत्य को हमने पाया, हमने जाना और महसूस किया कि परमात्मा को पा जाना ही सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ये वो अवस्था है जहां दुनिया के तमाम दुखों से आप छूट जाते हैं। गुरबाणी की एक पंक्तियां हैं, जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत नाल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ध्याया, यानी जिसने उस नाम को पा लिया। गुरु नानक देव जी ने नाम शब्द उस ज्ञान के प्रकाश को कहा, उस नूर को कहा, उस परमात्मा को कहा कि जिसने उस परमात्मा को पा लिया, उसकी सभी मुश्किलें, परेशानियां खत्म हो जाती। नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। उन्हीं लोगों का संसार में नाम उजागर होता है, शोभाएं मान होते हैं वो लोग, और आवागमन के चक्र से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती। बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, ये अंत नहीं है, ये किनारा नहीं है। आखिर मोक्ष है क्या? क्यों इंसान चाहता है मोक्ष को? बच्चों, आप सबने जिस संसार में जन्म लिया है, यहाँ चारों तरफ आप दुखों से घिरे हुए हैं, कष्टों से घिरे हुए हैं। अगर शारीरिक कष्ट ही देखें तो अनगिनत है। जहां ऐसे प्राणी हैं जो कैंसर से मुक्ति चाहते हैं। ये मालूम है कैंसर एक मौत है, फिर भी जीने की आस बंधी रहती।
यानी आप उससे मुक्ति चाहते हैं। किसी को शुगर हो, किसी को हड्डियों की बीमारियां हो, शरीर में दर्द है, पीड़ा है, आप उस कष्ट से, उस पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं, उस दर्द से मुक्ति चाहते हैं। शरीर के अनेकों घाव हैं, अनेकों रोग हैं। हर रोग से हर प्राणी मुक्ति चाहता है, छुटकारा चाहता है, अपनी जीती जी। और इसीलिए उसे जहां भी कहीं आस की किरण दिखाई देती है, वो उस दर्द तक पहुंचता है। ठीक ऐसे ही सामाजिक कष्ट, समाज जिसके अनेकों रीति रिवाज हैं, समाज जिसके अनेकों बंधन हैं, जहां बहुत से रिश्ते आपको दर्द देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, और आप उससे मुक्ति चाहते हैं कि आपके घर में कलह ना हो, आपके घर में सुख शांति हो। अगर आपके घर में कोई शराब पीता है और आप दुखी हैं, तो आप ये चाहते हैं कि उसे इस बीमारी से छुटकारा मिले। सामाजिक बंधन ऐसे ऐसे हैं जहां इंसान दुखी है, मगर उन रिश्तों से वो छुटकारा नहीं चाहता। उस रिश्तों में जो दोष है उससे मुक्ति चाहता है, उससे छुटकारा चाहता है। ठीक इसी तरह आर्थिक परेशानियां, जहां हर दिन आर्थिक समस्या एक नया रूप लेकर आ जाती है, एक नई उलझन खड़ी कर देती है, नई नई बाधाएं आ जाती हैं, नई नई रुकावटें आती हैं। वहां भी आप उन रुकावटों से, उन मुश्किलों से मुक्ति चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जो भी काम करे उसे सफलता मिले, रास्ते में कोई रुकावट ना आए। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो कहते हैं, माता जी ये अरदास कीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए कि हमारे आगे का जीवन सुखद हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो। ये अल्फाज आप क्यों दोहराते हैं? क्योंकि आप उन दुखों से मुक्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। हर प्राणी सुख की जिंदगी चाहता है, हर प्राणी सुकून चाहता है, खुशी चाहता है, आनंदमय जीवन चाहता है। बच्चों, इस जीवन में, इस मृत्यु लोक में अनेकों कष्ट हैं, इतनी कष्ट, इतनी पीड़ा। करीब से देखा तो लगा कि अपना गम कितना कम है। इस संसार के लोग कैसे कैसे कष्ट और पीड़ाएं सह रहे हैं। बच्चों, संसार के तमाम इच्छाओं की पूर्ति होना, ना होना इंसान के लिए आज एक दुख का कारण है।
मगर इससे भी बड़ा दुख है मृत्यु का होना। बार बार मर जाना। आप सब जानते हैं, आप सब ने 84 लाख योनियों का सफर तय किया है। आप 84 लाख योनियों में उतनी ही बार आप मरे हैं, शरीर का त्याग किया है और आत्मा को मौत का भय है, मौत का दुख है। वो आत्मा मरना नहीं चाहती। आत्मा परमात्मा के मिलन की प्यासी है, क्योंकि वो जानती है कि वो परमात्मा की अंश है, उसकी बूंद है और उसे सागर से मिलना है। तो इस संसार में अनेकों ऐसे कष्ट हैं बच्चों, अनगिनत, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। उन सभी कष्टों से हर प्राणी मुक्ति चाहता है। गौतम बुद्ध, जिनके पिता ने जन्म से पहले ही ये जान लिया था, किसी महात्मा ने बताया कि आपके घर में आने वाली संतान सन्यासी हो जाएगी, ईश्वर का भक्त हो जाएगा, संसार त्याग देगा। गौतम बुद्ध के पिता ने अपने पुत्र को हर सुख सुविधा और आराम दिया, उसे कोई दुख का आभास ना हो, कहीं वो संत या सन्यासी ना बन जाए। ऐसे वातावरण से उसे दूर रखा और हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि गौतम खुश रहे। लेकिन बच्चों, पिता की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने गौतम का विवाह कर दिया, एक पुत्र भी हुआ, किंतु आत्मा जो परमात्मा की अंश है वो उसकी प्यासी है। ये तड़प गौतम बुद्ध को अपनी ओर कहीं खींच रही थी और गौतम बुद्ध ने एक दिन संसार के सत्य को करीब से देखा। जब वो अपने सारथी के साथ बाहर निकले तो किसी बीमार व्यक्ति को देखा जो खांस रहा था, जो चलने में असमर्थ था, लाठी का सहारा लेकर चल रहा था। वो इतना बीमार था। गौतम बुद्ध ने सारथी से पूछा, इसे क्या हुआ है? सारथी ने बताया कि इसे रोग हो गया है, बीमारी हो गई है। इस धरती पर हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुरूप ही सुख और दुख का भागीदार होता है और ये अपने कर्मों के अनुरूप ही कष्ट पा रहा है। गौतम आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर